दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अगर इस सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ है। आपसे पढ़ने का अधिकार छीन लिया जाएगा। इसके लिए हमको कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मौलाना आज़ाद फेलोशिप छीन लिया गया। अरे अभी ऐसी ऐसी चीज़ें छीनी जाएंगी जिसका आपने सोचा नहीं होगा। आपसे आपका अधिकार छीन लिया जाएगा। आपसे शिक्षा का अधिकार तो अभी थोड़ा छीना है, हायर एजुकेशन से छीना है, लोअर एजुकेशन से छीन लिया जाएगा। तो आप चौथे स्तंभ हैं साहब। आप मेरे पास आते हैं, आप अपना एनालिसिस बोलिए ना। 25,000 मिलता था, 28,000 मिलता था, कब से मिलता था, छीन लिया गया। क्या आपके मुंह में रसगुल्ला पड़ा हुआ है, मुंह बंद है? इंडिविजुअल आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम उन मीडिया वालों से बात कर रहे हैं जो डुगडुगी पीटते हैं, डेली शाम में बैठ करके हिंदू मुसलमान मुर्गी लड़ाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। सरकार बार बार कहती है कि हम सभी का विकास कर रहे हैं। कहाँ है विकास भैया? दलित को रेप करके जला दिया जाता है राताराती, विकास हो रहा है? आपका फेलोशिप छीन लिया गया, आपका विकास हो रहा है? कहा तो बहुत कुछ रहा है, मजा चुप है आप लोग हैं। और एक बात जान लीजिए, मोदी और अडानी इस देश को नहीं ले डूबा ना तो कुत्ता पाल लीजिएगा मेरे नाम से। पूरी भारत की अर्थव्यवस्था है ना अडानी पे टिक गई है, और अडानी के पास जो दुनिया का अमीर आदमी बना हुआ है ना, वो भारत सरकार का पैसा, इस देश का पैसा, इस गरीब का पैसा है। गरीब के पैसा से दुनिया का अमीर आदमी बना है वो। जिस दिन उसका धंधा गिरा ना, ये देश घुटनों के बल गिर जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनके नाम से भारत एजुकेशन डे सेलिब्रेट करता है, अब केंद्र सरकार ने उनके नाम से मिलने वाला फेलोशिप जो माइनॉरिटी बच्चे को दिया जाता था वो बंद कर दिया है। वैसे में इसको लेकर के कई सारे विरोध हो रहे हैं, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शकील, जो सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसा मुद्दा लेकर के आए हैं कि मैं बहुत देर से सोच रहा हूं कि क्या बोला जाए। चलिए शुरू कराया जाए। आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से जो माइनॉरिटी बच्चों को मिलता था हायर एजुकेशन के लिए जो फेलोशिप मिलता था, अचानक से अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसको लेकर के कई छात्रों में निराशा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको आश्चर्य हुआ क्या? आपको आश्चर्य हुआ बंद कर दिया गया तो? एक बंद हुआ है तो आश्चर्य तो होगा ही। इसकी तैयारी आप नहीं किए थे। 8 साल से आप क्या कर रहे थे? दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अगर इस सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ है। आपसे पढ़ने का अधिकार छीन लिया जाएगा। आपसे जो योगदान केंद्र सरकार से मिलता था शिक्षा पे, इन गरीब बच्चों को, आपने तो रिपोर्ट देखी होगी, आप पत्रकार हैं। आप अल्पसंख्यक का शिक्षा में क्या है, उसकी स्थिति क्या है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या है, ये सब पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो इसके लिए हमको कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मौलाना आज़ाद फेलोशिप छीन लिया गया। अरे अभी ऐसी ऐसी चीज़ें छीनी जाएंगी जिसका आपने सोचा नहीं होगा। आपसे आपका अधिकार छीन लिया जाएगा। आपसे शिक्षा का अधिकार तो अभी थोड़ा छीना है, हायर एजुकेशन से छीना है, लोअर एजुकेशन से छीन लिया जाएगा। कैसे कह सकते हैं इस बात को? देखिए, क्योंकि सरकार कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। कहती तो बहुत कुछ है, रेवड़ी तो बहुत कुछ बांटती है, कहने और करने में अंतर भी तो होता है हुजूर। सरकार कहती है अल्पसंख्यक क्या है? बूचर बने बैठे हैं, कटवा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की जो स्थिति है, देश से निकालने की तैयारी चल रही है आपको। अभी तो फेलोशिप छीना है, NRC है, क्या है? आप क्या समझ रहे हैं कि वो आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आपसे छीन लिया जाएगा पढ़ने का अधिकार। जब ये सारी चीज़ें छीन ली जाएंगी तो आप इतने कमज़ोर हो जाएंगे। आपको पता है एजुकेशन इज़ द पावर, बहुत पावर है एजुकेशन में। जब आप जाहिल रहिएगा, टायर और पंक्चर बनाइएगा और गुलगुल्ला छानिएगा और पकौड़ा छानिएगा तो सवाल करने की शक्ति आपसे छीन जाएगी, और ये उसी की तैयारी है। तो ऐसा लग रहा है कि इसलिए ऐसा किया गया है ताकि छात्र आगे चल करके सवाल ना कर सके। छात्र नहीं, अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूँ। वही तो छात्र की बात आप कर रहे हैं ना। फेलोशिप मौलाना जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, हैं? जी जी। लेकिन आपसे तो जीने का अधिकार छीनने की तैयारी चल रही है हुजूर। कहाँ है आप? किस दुनिया में है? क्या करना होगा वैसे में? लोगों को क्या करना होगा? क्या करना होगा? आपको यूनाइट होना होगा। आपको सबको साथ लेना होगा। जिनके अधिकार का हनन हो रहा है, जिनको महरूम किया जा रहा है, जिनसे उनके अधिकार
कन्हैया का सुना था, कन्हैया को सुना था, क्या 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 बोला था? क्या क्या बताइए। वो कहाँ का छात्र था? जेएनयू का। क्या कहते थे भगवादारी कि अब ये तक पढ़ रहा है। अच्छा, उनका बच्चा 40 साल तक पढ़े तो कोई बात नहीं, नहीं गरीब का बच्चा अगर रिसर्च नहीं कर रहा था भैया, वहाँ क्या कर रहा था? रिसर्च कर रहा था। तो ये सब सवाल उठेंगे आपको। अब रजिस्टर्ड हो गया ये सब चीज़, और इसके लिए आपको तैयार होना होगा, आपको लड़ने की तैयारी करनी होगी। बिना लड़े बिना मांगे आपको कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। दिन ब दिन आपकी नींव कमज़ोर कर दी जाएगी, न पढ़ने के लायक रहिएगा न करने के लायक रहिएगा। तो कैसे तैयार होगा, कैसे तैयार होना पड़ेगा? अरे आप चौथे स्तंभ है साहब, आप मेरे पास आते हैं, आप अपना एनालिसिस बोलिए ना। 25,000 मिलता था, 28,000 मिलता था, कब से मिलता था? छीन लिया गया। क्या आपके मुंह में रसगुल्ला पड़ा हुआ है, मुंह बंद है? ये आपकी जिम्मेदारी है ना लोगों को बताना। नहीं तो हम तो बातचीत कर रहे हैं, हम मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं इंडिविजुअल आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम उन मीडिया वालों से बात कर रहे हैं जो डुगडुगी पीटते हैं डेली शाम में बैठ करके, हिंदू मुसलमान मुर्गी लड़ाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। रवि जी तो गए, और जिनको नौकरी नहीं थी उसके लिए बोल रहे थे, गला छील रहे थे, और जिसके लिए बोले तो वो गोली मारने लगा, गाली देने लगा, और जब नौकरी मिली तो माफ़ी मांगने लगा। तो ये वही कौम है। नहीं तो सरकार बार बार कहती है कि हम सभी का विकास कर रहे हैं। कहाँ है विकास भैया? दलित को रेप करके जला दिया जाता है राताराती, विकास हो रहा है? आपका फेलोशिप छीन लिया गया, आपका विकास हो रहा है? कह तो बहुत कुछ रहा है, मस्जिदों में मजार पे जाकर सिर टेक रहा है, इसका क्या मतलब? आपको बहुत कुछ दे देगा? अरे हिडन एजेंडा है भैया आपको कमज़ोर करने का, इसको समझते काहे नहीं है आप लोग?